भाइयों और बहनों, क्या इंसान का अगला घर चांद या मंगल नहीं, बल्कि बर्फ से ढका एक रहस्यमय चंद्रमा हो सकता है? जुपिटर का चांद कैलिस्टो। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक संभावना है। कम विकिरण, स्थिर सतह और बर्फ के नीचे छिपे जल स्रोत। कैलिस्टो वह जगह हो सकता है जहां अंतरिक्ष में मानव जीवन की पहली स्थायी बस्ती बसाई जा सकती है। आज के वीडियो में हम जानेंगे, क्या कैलिस्टो अंतरिक्ष में भारत और मानवता का अगला ठिकाना बन सकता है? हमारा चैनल मिशन विकसित इंडिया अपने हर वीडियो में भारत को सन 2047 तक विकसित बनाने के लिए इनोवेटिव आइडिया को लेकर चर्चा करता है। आज भी इस वीडियो में जुपिटर के कैलिस्टो की चर्चा होगी। आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और अपना कमेंट जरूर लिखें। भाइयों और बहनों, हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वहां जीवन की संभावना केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं है। अब वैज्ञानिकों की दृष्टि टिक चुकी है ग्रह बृहस्पति के अद्भुत उपग्रहों पर। बृहस्पति के 4 प्रमुख गैलीलियन उपग्रहों में से 2 यूरोपा और कैलिस्टो ऐसे हैं जिनकी बर्फीली सतह के नीचे तरल नमकीन पानी का विशाल समुद्र छिपा हुआ है। बृहस्पति ग्रह से इन उपग्रहों की नजदीकी के कारण वहां निरंतर तेज रेडिएशन और ऊर्जा पहुंचती रहती है। इस ऊर्जा से यूरोपा और कैलिस्टो की बर्फीली सतह क्षीण होती रहती है और इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिसाव होता है, जिससे एक अस्थायी वायुमंडल बनता है जो कुछ समय बाद फिर समुद्र में मिल जाता है। यह प्राकृतिक चक्र लगातार चलता रहता है, एक प्रकार की स्वाभाविक जीवन निर्माण की प्रक्रिया चलता रहता है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार यूरोपा और कैलिस्टो की बर्फीली सतह के नीचे मौजूद महासागर से लगभग 12 किलोग्राम प्रति सेकंड ऑक्सीजन का निर्माण संभव हो सकता है, जो कि प्रतिदिन 10 लाख से अधिक मनुष्यों के सांस लेने के लिए पर्याप्त हो सकता है। अब सोचिए, अगर हम इस प्रक्रिया को नियंत्रित कर सकें, इस वातावरण को स्थायी बना सकें, तो क्या ये उपग्रह भविष्य की मानव कॉलोनी नहीं बन सकते? हमारी योजना क्या हो सकती है? हमें ऑक्सीजन उत्पादन की स्थायी तकनीक विकसित करनी होगी। हमें सतह को बर्फ से निकालकर ऊर्जा संचालित बेस कैंप बनाने होंगे और जलवायु को स्थिर करने के लिए एआई मॉड्यूल और टेक्टोनिक हीटिंग सिस्टम स्थापित करने होंगे। इस प्रकार इन उपग्रहों पर पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मानव समाज नई जमीन की तलाश में एक ब्रह्मांडीय कदम उठा सकते हैं। कैलिस्टो बृहस्पति ग्रह का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है और मानव बस्ती के लिए उपयुक्त है। कैलिस्टो सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह भी है। यह वैज्ञानिकों के लिए विशेष रूप से रोचक इसलिए है क्योंकि बृहस्पति के अन्य चंद्रमाओं की तुलना में कैलिस्टो पर रेडिएशन का स्तर बेहद कम है। यूरोपा और गैनीमीड की सतह पर बृहस्पति के मैग्नेटोस्फीयर से भारी मात्रा में रेडिएशन पड़ता है, जो मानव जीवन के लिए खतरनाक है। कैलिस्टो बृहस्पति से सबसे दूर स्थित है, जिससे यह उस तीव्र रेडिएशन क्षेत्र से बाहर है। यही कारण है कि यह सबसे मानव अनुकूल चंद्रमा माना जाता है अगर भविष्य में किसी परमानेंट बेस बनाने की बात हो। कैलिस्टो पर मानव बस्ती की संभावनाओं का आधार क्या है? ए, सबसरफेस वाटर संभावित है। वैज्ञानिकों को संकेत मिले हैं कि कैलिस्टो की सतह के नीचे तरल पानी की परतें हो सकती हैं, जैसे यूरोपा पर है। सबसरफेस वाटर के अध्ययन से हमें पता चल सकता है कि क्या इन चंद्रमाओं पर पहले से ही कोई सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। अगर इन चंद्रमाओं की सतह के नीचे मौजूद महासागरों में जीवन के संकेत मिलते हैं, तो यह अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी खोज होगी। यह भविष्य की लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। बी, स्थिर सतह के कारण कैलिस्टो की सतह पर बहुत कम टेक्टोनिक गतिविधि है, जिससे वहां कोई बड़ा प्राकृतिक भूकंप नहीं होता। इसका अर्थ है कि भविष्य के रिसर्च बेस या हैबिटेशन डोम स्थायी और सुरक्षित हो सकते हैं। सी, प्राकृतिक संसाधन के रूप में कैलिस्टो पर बर्फ, कार्बन कंपाउंड और संभवतः कुछ खनिज संसाधनों की मौजूदगी भविष्य में ईंधन निर्माण और लाइफ सपोर्ट सिस्टम में मदद कर सकती है। वैज्ञानिकों को कैलिस्टो पर आइस, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर कंपाउंड्स और संभावित ऑर्गेनिक्स के संकेत मिले हैं। चूंकि यहां कार्बन कंपाउंड पाया गया है, तो यहां ऑक्सीजन इमिशन इंजन के प्रयोग से इस कंपाउंड से ऑक्सीजन निकाला जा सकता है या नहीं, और क्या कार्बन डाइऑक्साइड से निकले कार्बन से ऊर्जा उत्पादित किया जा सकता है कि नहीं, यह एक अध्ययन का विषय है। नासा और ईएसए के आने वाले मिशन जैसे जूइस, जुपिटर आइसी मून्स एक्सप्लोरर, कैलिस्टो की संरचना और उसमें जल और जीवन की संभावनाओं का गहराई से अध्ययन करेंगे।
कुछ वैज्ञानिकों ने तो कैलिस्टो को एक अंतरिक्ष स्टेशन के रूप में उपयोग करने का सुझाव भी दिया है, जहां से आगे के मिशन जैसे बृहस्पति की अन्य कक्षाओं में या बाहरी सौरमंडल की ओर को शुरू किया जा सकता है। हमारा निष्कर्ष यह है कि कैलिस्टो आज तक की हमारी जानकारी के चंद्रमाओं में मानव उपनिवेश के लिए सबसे सुरक्षित उम्मीदवारों में से एक है। वहां रेडिएशन स्तर कम है, सतह स्थिर है और संसाधनों की उपलब्धता संभावित है। हालांकि जीवन के लिए आवश्यक अन्य तत्व जैसे ऑक्सीजन, तापमान नियंत्रण, भोजन अभी वहां मौजूद नहीं है, लेकिन एक सील्ड और क्लाइमेट कंट्रोल्ड हैबिटेट डोम सिटी जैसी अवधारणा को संभव माना जा रहा है। अगर भारत को भविष्य में कोई जुपिटर सिस्टम कॉलोनाइजेशन प्रोग्राम शुरू करना हो तो कैलिस्टो एक उपयुक्त लक्ष्य बन सकता है। इसरो को चाहिए कि वे इस दिशा में भारत के युवाओं को शोध और इनोवेशन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि भविष्य में जब मानव कैलिस्टो पर जाएगा तो हम यह कह सकें, भारत ने ही इस यात्रा की नींव रखी थी। आइए मिलकर कल्पना को विज्ञान बनाएं। यह कोई विज्ञान कथा नहीं, यह है एक वैज्ञानिक संभावना, एक नई दिशा और मिशन विकसित भारत 2047 का भविष्यपूर्ण आयाम। सोचिए, विचार कीजिए और विज्ञान और इनोवेशन में भारत को अग्रणी बनाने के लिए अपना योगदान दीजिए। चैनल मिशन विकसित इंडिया का लक्ष्य है कि भारत के स्कूल कॉलेज में अध्ययन करने वाले छात्र, रिसर्च और डेवलपमेंट के कार्य में जुड़े हुए वैज्ञानिक इस इनोवेटिव आइडिया पर सोच विचार करें और अगर संभव हो तो इसे रिसर्च और इनोवेशन के टेबल पर ले जाएं और नया आविष्कार करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल मिशन विकसित इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।